प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के आगे हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कास्ट। अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है? इट इज़ ए कास्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। ये वो कास्ट होती है जब आपका जो अगला जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको हम छोड़ते हैं, तो ये आपकी कास्ट होती है। इसे हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो इट इज़ ए बाउंड्री लाइन विच शोज द वेरियस कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ये वो बाउंड्री लाइन होती है जब दो गुड्स को लेते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं, तो जो उनका कम्बिनेशन होता है वो बाउंड्री लाइन कहलाता है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डू यू मीन बाय दी प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। जैसे हम ऑलरेडी जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में 3 तरह की प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो यह क्वेश्चन ये वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय दी प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, इट इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड इन व्हाट क्वांटिटीज। यह है कि हमें कौन सी गुड्स और कौन सी सर्विस प्रोड्यूस करनी है और कितनी उसकी क्वांटिटी कितनी हो, ये इसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दी प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। आप हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर यह है, इट इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसका मतलब ये है कि हम कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करें गुड्स और सर्विसेज प्रोडक्शन के लिए। या तो हम या टोटली मैकेनाइज टेक्निक इस्तेमाल करें, या तो हम अधिक लेबर इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल करें। तो ये इसका मतलब है कि कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करें जिससे कि वो जो गुड्स और सर्विस हम बनाने वाले हैं उसका प्रोडक्शन करें। अब इसी वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट डज दी प्रॉब्लम फॉर whom टू प्रोड्यूस मीन्स। तो फॉर whom टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है? तो इसका आंसर ये है, द प्रॉब्लम ऑफ फॉर whom टू प्रोड्यूस रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। जैसे कि हमने ऑलरेडी जाना है कि थर्ड प्रॉब्लम क्या है, कंजम्पशन। किन लोगों के लिए गुड्स और सर्विस हम प्रोड्यूस करते हैं, ये इसका मतलब है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, वेरी शॉर्ट में, गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ दी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। दो एग्जाम्पल देना है माइक्रो इकोनॉमिक्स के और मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल क्या है, इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। यहाँ बात हम केवल करते हैं केवल एक किसी पर्टिकुलर की डिमांड क्या है और इंडिविजुअल की सप्लाई कितनी है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बल्कि बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, जो टोटल डिमांड कितनी है, टोटल सप्लाई कितनी है। जैसे कि आजकल जैसे बात करते हैं केवल पेट्रोल की, तो जब खाली सिंपल पेट्रोल की बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि भारत देश में पेट्रोल की इस समय डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है। तो इसकी पेट्रोल की डिमांड तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रहती है, तभी इसी वजह से जिस चीज़ की डिमांड अधिक होगी उसकी प्राइस ऑलरेडी ज़्यादा होगी। अब सेकेंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ हम सारे गुड्स और सर्विसेज की डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं। जैसे कि अगर कहें कि इकोनॉमी अच्छी हो रही मतलब यहाँ पे सब लोग की इनकम बढ़ रही है, हर तरह के गुड्स बढ़ रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, वहाँ की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें बात करते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब लास्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट का कि व्हाट डू यू मीन बाय द इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज।
रिसोर्सेज का इकोनोमाइजिंग का मतलब क्या है? तो इसका आंसर यह है, इट मीन्स मेकिंग बेस्ट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसका सबसे अच्छी तरह इस्तेमाल करना है, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो आपके वेरी शॉर्ट आंसर सारे कंप्लीट हो गए। अब अगले बार हम बात करेंगे खाली इसी माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन का शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन। नमस्कार।